हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर चल रही है हिंदी व्याकरण की सीरीज, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके आगामी सीईटी एंड एस्टेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक वीडियो जो है इसकी अपलोड हो चुकी है, आज है इसका पार्ट 2। और जो है सीरीज़ जो ये हमारी अब स्टार्ट हो चुकी है, तो इस सीरीज़ को भी आप अपना भरपूर प्यार दीजिए और इसकी भी मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है पहला, औष्ठ्य अल्प प्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो वो है आपका ब। ठीक है, लेकिन मैं इससे पहले जो है आपको ये बताना चाहती हूँ कि अल्प प्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं, घोष क्या होते हैं और अघोष क्या होते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए और ये चैप्टर आपका बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। इसके बाद जो है मैं डायरेक्ट ही क्वेश्चन ही करवाऊंगी और आप ये मत कहिएगा कि कैसे आया। तो आप जो है इसको ध्यान से सुनिए। देखिए, अल्प प्राण कौन से होते हैं, यहाँ पर देखें, यहाँ पूरी आपकी जो है लिखी हुई है, वर्णमाला लिखी हुई है। ठीक है, तो देखिए, कंठ में जो आपका आता है, सबसे पहले आपका आते हैं, आपके 5 वर्ग होते हैं। कै वर्ग, ये आपका चै वर्ग है, ये आपका टै वर्ग है, ये तै वर्ग है और ये पै वर्ग है। ठीक है, और एक अंतस्थ जो होते हैं आपके, वो होते हैं य, रै, लै, वै। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? आपके अंतस्थ होते हैं। कंठ जो होते हैं, यानी कि जो आपकी कंठ आपके गले से निकलते हैं। तालव्य, जिसमें आपकी तालु का यूज़ हो। मूर्धा, मूर्धन्य हो गए। दंत, जिसमें आपके दांतों का यूज़ हो, वो वर्ण बोले जाते हैं। और औष्ठ्य वो होते हैं जिसमें आपके होठों का यूज़ होता है, जैसे प फ बोल के देखिए तो औष्ठ्य हो गए। ठीक है, इतना आपको सबको पता है। अब हमने ये बात करनी है कि अल्प प्राण कौन से होते हैं। तो देखिए, अल्प प्राण जो होते हैं वो होता है आपका, जो आपका पहला और जो आपका तीसरा और आपका 5वां वर्ण जो होता है, और ये जो आपके अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं, ये जो है क्या कहलाते हैं? ये अल्प प्राण कहलाते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार आपको बता रही हूँ कि जो आपका प्रत्येक वर्ग का पहला, यानी कै, चै, टै, तै, पै। ठीक है, अंतस्थ को छोड़ दीजिए। कै, चै, टै, तै, पै, ये हो गया हमारा पहला। और हो गया आपका तीसरा, यानी कि गै, जै, ड़ै, दै, बै। ठीक है, और ये हो गया आपका 5वां। सारे विषम संख्या आ गई। ठीक है, तो णै, यै, णै, नै। ठीक है, तो ये आपके क्या हैं? तो ये तो आपके हो गए अल्प प्राण। ध्यान से देखिए, सारी विषम संख्या है। जो विषम है, विषम संख्या है, उसका जो पहला वर्ण है, ठीक है, तो ये क्या होगा? तो ये आपका क्या है? ये आपके हैं अल्प प्राण। देखिए, ये आपके सारे क्या हैं? अल्प प्राण हैं। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे यहाँ तक। और जो आपके अंतस्थ व्यंजन हैं, य, रै, लै, वै, ये, और जो है 29 जो आपके व्यंजन होते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? जो आपका 29 जो वर्ण जो आपका व्यंजन है, वो है ड़। ठीक है, तो ये सब मिलके क्या कहलाते हैं? ये सभी के सभी क्या हैं? ये हैं आपके अल्प प्राण। गॉट इट? आप इतना समझ गए होंगे, पहला, तीसरा और 5वां। बस अभी अभी टाइम लगेगा, फिर उसके बाद आप सब समझ जाएंगे। ये तो हो गए भाई अल्प प्राण। अब महाप्राण कौन से होते हैं? जो बच गया है, दूसरा और चौथा। ठीक है, कै, खे, छे, टै, थे, फै। ठीक है, ये हो गए। घै, छै, ढै, धै, मै। तो ये आपके क्या हो गए? ये आपके हो गए महाप्राण। ठीक है, ये और ये आपके क्या हो गए? महाप्राण हो गए। देखिए, यहाँ पर जब हम अल्प प्राण की बात करे थे तो अंतस्थ थे, य, र, ल, व, अंतस्थ, अल्प। ठीक है, ए हो गए। और यहाँ जब हम महाप्राण की बात करें हैं, तो इसमें दूसरा और चौथा वर्ग, और साथ में आप कहेंगे ऊष्म व्यंजन, जिसमें ना ऊष्मा होती है। कौन कौन से? शै, शै, सै, है। देखिए, ऊष्म हो रहा है ना, गर्मी हो रही है ना, तो ये ऊष्म व्यंजन हो गए। समझ गए आप?
पहला, तीसरा, पांचवा क्या है आपका? अल्प प्राण है। पहला, तीसरा, पांचवा क्या है आपका? अल्प प्राण है। साथ में अल्प प्राण है तो ऐसे अंतस्थ व्यंजन आएंगे, ठीक है। और एक आपका 29 जो है व्यंजन आएगा जिसे आप बढ़िया बोलते हो, तो ये सभी क्या हैं? आपके अल्प प्राण हैं। पहला, तीसरा, पांचवा आपका वर्ण, चारों आपके अंतस्थ व्यंजन, और जो आपका ड़ है 29 व्यंजन, ये सारे क्या होते हैं? ये आपके अल्प प्राण होते हैं। बात करेंगे हम महाप्राण की, तो महाप्राण कौन से होते हैं? आपका दूसरा और चौथा वर्ण, ठीक है। और साथ में जो आपके ऊष्म व्यंजन है श, षटकोण, स है, ये सभी आपके क्या होते हैं? ये सभी आपके होते हैं महाप्राण। गॉट इट? आप समझ गए होंगे, आप इतना मुझे उम्मीद है आप ये चीज़ समझ गए होंगे। अब बात करेंगे कि हम ए घोष और स घोष कौन से होते हैं। जो ए घोष होते हैं ना, वो तो होते हैं ये आगे की जो आपके दो, प्रत्येक वर्ग के दो वर्ण, पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, ठीक है। प्रत्येक वर्ग, ये वर्ग है ना, मैंने आपको 5 अभी वर्ग बताए हैं, इसका जो पहला और दो, पहला और जो दूसरा वर्ण है, ठीक है, ये क्या है? ये आपके क्या हैं? अघोष हैं। जैसे कैक है, चैच है, टैट है, तैत है, पैफ है, तो ये आपके क्या हैं? ये आपके हैं अघोष वर्ण। और जो ये बाकी बच गए हैं, ये तीनों इधर भी, तो ये आपके क्या हैं? सघोष, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। समझ गए आप? अघोष हो गए पहला वर्ण और जो आपका दूसरा है, प्रत्येक वर्ग का हमने लेना है, और साथ में हमने ऊष्म व्यंजन भी लेने हैं, श, स, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए? अघोष हो गए। और जो आपके सघोष हो गए, तो इसमें आपके जो आएंगे, जैसे ये जो पीछे के रह गए हैं, और साथ में आएगा आपका अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन इसी के साथ स घोष, इसके साथ स। अब देखिए हमने ऐसे करा था, अल्प्राण हो गया था ना, हमने ये करा। अब पीछे का लेना है सघोष, तो ये भी साथ में जुड़ेंगे, ठीक है। तो इनको तो लेना ही है। इसकी तो देखो कोई कंफ्यूजन अब रही नहीं है अंतस्थ की, ना ही अल्प प्राण में रही, ना ही इसकी सघोष में रही, यह रह ले वे। अब बात करें हम, जो बच गए हैं ऊष्म व्यंजन, वो आपके आएंगे महाप्राण में, और आपके ये साथ में आएंगे, ये आपके साथ में आएंगे अघोष में, ठीक है। इतना मुझे उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे। तो चलिए, अब ये जो है आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब हम जो है क्वेश्चन को करेंगे। औष्ठ्य अल्प प्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? देखिए क्वेश्चन जो है आप किस तरह करेंगे, पहले आप इसे ना, जहां भी ये क्वेश्चन आपको दिखे, तो मेरे तो आपको यही सजेशन है कि आप पहले ये पूरा वर्ग लिख लेंगे और आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे। वीडियो को दोबारा देख लेना अगर सही से समझ नहीं आया है। अब डायरेक्ट मैं जो है आंसर बोलूंगी। आपसे पूछा गया है औष्ठ्य आपका अल्प प्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है, तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ब। मैं तो पूरी ही ऐसे लिख लेती हूँ, मुझे उसमें कंफ्यूज नहीं होना पड़ता। तालव्य ध्वनियाँ कौन सी है, बोल के देखते हैं। च, छ, ज, झ, ट, ट। तो देखो जो किस में यूज हो रही है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, ठीक है, जो तालव्य ध्वनियाँ कहलाते हैं। जैसे इसमें ये है आपकी च, छ, ज, झ, झ, य, श, ये सब क्या है? आपकी तालव्य ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट, आपका जो च वर्ण का जो है उच्चारण स्थान कौन सा है? तालव्य है, हमने अभी अभी पढ़ा है, ठीक है। चलिए आगे। प ओष्ठ्य यूज हो रहा है, आप बोलिए होठ यूज हो रहे हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। त्रिवेणी शब्द में त्र जो है डैश वर्गों के जो वर्ग आएंगे, इसमें जो हमने ना इसकी बताना है कि इसका हमने वर्ण के योग से बना है, ठीक है। तो किससे बना है ये? तय धन रे, ठीक है। त्रिवेणी, तय के नीचे आधा ये आएगा ना, तो ये बन जाएगा त्रिवेणी, तय धन रे, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। आगे 58, निम्नलिखित में से उच्चारण की दृष्टि से असंगत युग्म हमने बताना है। न, घ, य, बै तो आपका औष्ठ्य हो रहा है, ठीक है। न हो रहा है, न, यह नहीं है, ठीक है। यह तो अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे, यह रह ले वह, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। सर्वज्ञ शब्द में संयुक्त व्यंजन ज्ञ जो है वो डैश वर्णों के योग से बना है। देखिए इसमें जो होगा ना आपका जो है ए ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए जय जो है उसके नीचे ये आपकी जो हलंत लगी हुई है ना, तो ये आधा हो जाता है, बस इतना हमने करना, और यहाँ मिला देंगे तो ज्ञ बन जाएगा, ज्ञ ज्ञानी। ठीक है। वर्ण और उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा संगत युगम जो है असंगत युग्म बताना है। कंठ है, श, तालव्य श यूज हो रहा है, ठ मूर्धा का यूज हो रहा है, स नहीं हो रहा, ओष्ठ का यूज नहीं हो रहा है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने मिलान करना है, ये वही बातें बार बार रिपीट हो रही हैं, मुझे नहीं लगता कि इसको बार बार हमें करना चाहिए, वही की वही चीज़ है। आपको जो चीज़ इसमें जो ध्यान रखनी है वो सिर्फ इतनी रखनी है, कंठ से है आपके कै वर्ग है, ताल से जो तालव्य है तालु का जिसमें यूज़ हो रहा है वो आपके च वर्ग आ जाएगा, मूर्धा का जिसमें यूज़ हो रहा है टे ठे डे ढे ढे, ये सब आपका मूर्धा में आ जाएगा। दंत की बात करें जहाँ दांतों का यूज़ हो रहा है वो तै थे ध न ले। ओष्ठ है जो है आपके जिसमें होठों का यूज़ हो रहा है। नासिका जिसमें आपका नाक की जो नाक से आपकी साउंड न मैं बोल के देखिए, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। जो आपका थोड़ा सा जो कन्फ्यूज़न होती है अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष और अघोष में होती है, और उसी से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है। अब कंठ तालव्य है ए अंतस्थ य र ल व, ऊष्म ह श स ह। अंतस्थ किससे लगते हैं, मैंने आपको अभी भी बताया था, अल्प प्राण और सघोष से लगते हैं, और ऊष्म व्यंजन किस में लगते हैं, महाप्राण और अघोष में लगते हैं। हो गया ना क्लियर। चलिए, किस व्यंजन के उच्चारण में हमारी जो जीवा है वो तालु से नहीं टकराती है, तालु से जीव जो है तालु से, ज श च घ घ, देखो कंठ से आवाज आ रही है घ, ये नहीं टकरा रही, बाकी ज श च ये सब आपकी जो है तालु से टकरा रही है। अनुनासिक का जिसमें प्रयोग हुआ है शंकर, हिंदी, अंत, प्रातः, अंग, चांद, अनुनासिक। एक तो होता है अनुस्वार और एक होता है अनुनासिक। जिन वर्णों में आपके मुख और नासिका, मुख का भी, चांद, सांस, देखो मुख का भी यूज हो रहा है और नाक, दोनों का जिसमें यूज होता है वो अनुनासिक कहलाते हैं। ठीक है। अनुनासिक ये वर्ण कहलाते हैं, जिसमें आपका चंद्र बिंदु जहां आ जाएगा वो अनुनासिक कहलाएगा, जैसे चांद, सांस, आंधी, ऊंट। ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं। औष्ठ्य वर्ण, ये आपको पता लग गया होगा। संयुक्ताक्षर जो व्यंजन है निम्न में से कौन से हैं, यानी कि दो व्यंजनों को बनाकर जो एक मतलब बन जाए व्यंजन, तो वो कौन सा है। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, श त्र ग श्र। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा समूह सही नहीं है, तो देखिए ये आपको मैं बार बार बता चुकी हूँ, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो मूर्धा वर्ग था वो कौन सा था, मूर्धा किस में यूज हो रहा था, तो वो आपने बताना है। कंठ से उत्पन्न होने वाले जो जो आपके गले से उत्पन्न हो रहे हैं वो कौन से हैं, आपका वो बी ऑप्शन है, ग घ। ठीक है। अमानक वर्णों का जो है ये वही है। दंत का किस में हुआ है, न, देखो हो रहा है ना यूज, दंत दंत। ठीक है। न को उच्चारण दंत है। ठीक है। ये वही चीज़ जो है बार बार सारी आपकी रिपीट हो रही है। ठीक है। और मुझे उम्मीद है जो आपको ये अल्पप्राण, महाप्राण और कैसे ये हम जो है वर्णों का उच्चारण स्थानीय, आपको सब अब इसमें समझ आ गया होगा। अघोष, सघोष, जो जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है वो मैंने आप सबको जो है क्लियर कर दिया है। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, श श स ह। चाहे अब कैसे भी क्वेश्चन आ जाए तो आप जो है उसको आराम से कर सकेंगे। एक क्वेश्चन ये है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो वो है आपकी 33। ठीक है। ज्ञ का जैसे संयोग बनाना है तो वो भी वही है, सब ये रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये रह आपके अंतस्थ व्यंजन है, तभी मैं जल्दी जल्दी करवा रही हूँ। देखिए वही है, बार बार उस चीज़ को करवाया जाए तो इससे आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है। और अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न होती है तो आप पूरी ऐसे लिख लेना, कैवर्ग, चैवर्ग, टैवर्ग, तैवर्ग, पैवर्ग, सब लिख लिया। और आपसे पूछा जाए कि अल्पप्राण कहाँ है तो आप बता देना कि पहला, तीसरा, पांचवा। और महाप्राण कहाँ है वो आपने बता दिया, फिर साथ में आपने ऊष्म व्यंजन भी जोड़ लिए और आपने फिर साथ में अपने अंतस्थ व्यंजन भी जोड़ लिए। बस यही है जो जो इसको हटके इससे जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बार बार वही रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं क्योंकि देखो ये अलग अलग जो है आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं काफ़ी जगह पे, और उस चीज़ को दोबारा पढ़ना
मतलब सही नहीं है, बार बार वो चीज़ रिपीट हो रही है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और कल जो है हम एक न्यू चैप्टर को करेंगे, संज्ञा को करेंगे, और जो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो रिपीट होएंगे हम उसको नहीं करेंगे। बाकी हम जो है जो हमारे कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से क्लियर करेंगे और अपनी रिवीजन को जारी रखेंगे। तो कैसा लगा ये सेशन? उम्मीद है अच्छा ही लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सभी अब लाइक ज़रूर कर देंगे, शेयर आप मैक्सिमम करेंगे, सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करेंगे, ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। देखिए यहाँ मेरा जो मकसद है वो कॉन्सेप्ट करवाना नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल है और मेरा तो बिल्कुल ही न्यू है। कॉन्सेप्ट करवाना नहीं, मुझे रिवाइज करवाना है। और रिवीजन में ना बार आप उस चीज़ को नहीं कर सकते हो। मोटिव ये है टाइम वेस्ट नहीं करना, जितना हमने कर लिया बेनिफिट है उस बस, अब उससे ज़्यादा नहीं करना है, टाइम को हमने वेस्ट नहीं करना है। मेन मोटिव यही है। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।